इंडस्ट्रियल आउटपुट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और ये बड़ा मतलब गंभीर विषय है। अगस्त 2024 में जैसे आपने बोला कि 0.1 से गिरा है। गिरावट जुलाई के आई थिंक 4.7 ग्रोथ के कॉन्ट्रास्ट में है। जो देखिए एक चीज और है कि गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और सपोर्ट स्कीम फुली इम्प्लीमेंट की जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्फिडेंस वापस आए। रिकवरी में उतनी मतलब हमारी स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है उसको बढ़ावा दे। नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है आज एक और एपिसोड में। फिर हम बात करेंगे थोड़ा एक बड़े गंभीर विषय पे कि इंडिया की इंडस्ट्रियल आउटपुट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और ये बड़ा मतलब गंभीर विषय है अगर, क्योंकि इससे सारे जो है अपने यूथ पे बहुत फर्क पड़ेगा, नौकरियों पे फर्क। तो देखते हैं, इसी पे बात करते हैं। तो शालीन क्या बोलते हो? नमस्कार, मैं हूँ शालीन। इस पे प्रमेय जो है ना, ये बड़ा जैसे आपने कहा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिकली हमारी इकोनॉमी के लिए। तो इसमें क्या है कि ये हो क्या रहा है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियल आउटपुट कम हुई है, ये पहली बार हुई है 2022 अक्टूबर 2022 से देखें अगर हम, तो फर्स्ट टाइम ये रिड्यूस हुई है। और ये रिडक्शन जो है ना बहुत अभी तो फिलहाल कम है, 0.1% का है। तो 0.1% का रिडक्शन है, लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, क्या ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, चलिए इन सब बातों पे हम डिस्कस करें। बिल्कुल शालीन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है अपनी, उसने भी अभी अभी मतलब अपना डेटा रिलीज किया है और उसमें आई थिंक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो बोलते हैं ना, आईआईपी, अगस्त 2024 में जैसे आपने बोला कि 0.1 से गिरा है। गिरावट जुलाई के आई थिंक 4.7 ग्रोथ के कॉन्ट्रास्ट में है, जो बहुत बड़ा मतलब फर्क दिखता है ना। तो दोस्तों, एक इसका मतलब ये एक हमारी इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल सेक्टर एक मुश्किल फेज से गुजर रहा है। आई होप इट इज टेम्परेरी, बट इट इज अ वरिंग साइन, स्पेशली लाइक जब हम बोलते हैं कि भाई ये रिसेशन आने का है, तो आई डोंट नो इफ दैट इज द इंडिकेशन ऑफ। देखिए रमेश, एक चीज तो बहुत ही एविडेंट है कि ये ना, ये जो रिडक्शन है या कॉन्ट्रैक्शन है, ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है। नहीं, ये तो समझने वाली बात। और इसके पीछे ना काफी बड़े रीजंस भी हैं। तो जो अगर हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन की तरफ देखें और समझें, तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो शार्प पेस इफेक्ट ने कई सेक्टर्स को इम्पैक्ट किया है। और कुछ एरियाज में ज्यादा ज्यादा जो है, जैसे कुछ एरियाज हैं जहाँ हेवी रेन्स जो हुई है ना हमारी, उन उन उससे भी हमारा प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ। और ये दोनों फैक्टर मिलाकर आउटपुट के नंबर्स को इम्पैक्ट हुआ है। और वो जो रिडक्शन का 0.1% का रिडक्शन देख रहे हैं, वो उसी का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल शालीन। और ये जो है ना, सबसे पहले तो कोर सेक्टर्स का कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो काफी प्रभावित हुआ है। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था, कोर सेक्टर्स देश की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लगभग 40% हिस्सा है ना। तो अगस्त में कोल, जैसे क्रूड ऑयल जो होता है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और ये सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये सब जो सेक्टर्स हैं, इनमें आउटपुट गिर गया है। तो सिर्फ फर्टिलाइजर और स्टील ने थोड़ा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। तो मतलब बाकी जो है वो इंडिकेशंस अच्छे नहीं दिख रहे हैं। रमेश, मैं यहाँ पे कोई कंक्लूजन तो अभी ड्रॉ करने के लिए मैं नॉट ईगर टू जंप हियर, बट एक क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो वो ये आता है कि क्या हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? जब देखिए क्या होता है कि जब हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट गिरता है, और तो ये इकोनॉमिक स्लो डाउन का फर्स्ट सिग्नल होता है, रोबस्ट सिग्नल होता है, बेसिकली फर्स्ट रोबस्ट सिग्नल आई शुड से। और तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो गिरावट है 0.1% की, इस बात का एक इंडिकेटर है कि हम एक और इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस करने जा रहे हैं? एक क्वेश्चन ये है, मतलब आई डोंट नो। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शालिन। इस पॉइंट पर एक्सपर्ट के विचार अगर देखें थोड़ा अलग है। मदन सबनविस करके एक बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, मतलब इकोनॉमिस्ट है वो। उन्होंने कहा है कि ये गिरावट एक शार्प बेस इफेक्ट का नतीजा है, लेकिन ये गिरावट लॉन्ग टर्म नहीं है।
तो उन्होंने ये उम्मीद बताई है कि मतलब सितंबर अक्टूबर में जो फेस्टिवल और पोस्ट हार्वेस्ट सीजन होता है, हम ग्रोथ के बेटर नंबर्स देख सकते हैं। तो हमें मतलब थोड़ा अक्टूबर और नवंबर का इंडस्ट्रियल आउटपुट वगैरह देखना पड़ेगा कि और होप कि मतलब ये टेम्परेरी हो हमारे इंडिया में और मतलब ऐसी चीजें ना हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं, इस पे नजर बनाए रखते हैं। तो देखिए मतलब रमेश, अगर हम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करें ना, तो ये जो स्लो डाउन हुआ है, 0.1% का रिडक्शन हुआ है, ये बहुत अलार्मिंग नहीं है अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर ये ट्रेंड कॉन्टिन्यूसली बना रहता है तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। तो ये अगर ये कंटिन्यूसली बना रहेगा तो ये जरूर एक बड़े इकोनॉमिक स्लोडाउन का, इसमें कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और खास करके जब हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 1% की ग्रोथ हुई है अभी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ को भी तो देखना, कंसिडर करना पड़ेगा। तो और इसकी और माइनिंग की बात कर लो, और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स में गिरावट और भी ज्यादा हुई है। मतलब माइनिंग की देखें, माइनिंग तो चलिए हम रेनी सीजन की वजह से उसको हम समझ सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो गिरावट हो रही है, हालांकि माइनिंग का उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, बट मोर वाटर इज मोर इलेक्ट्रिसिटी, वो भी कॉन्सेप्ट होता है। ये सब चीजें हाँ, हैं, तो मतलब इसका हमको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। बिल्कुल और साथ ही मतलब अगर हम ओवरऑल जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट को भी देखें ना, हम्म, तो मैन्युफैक्चरिंग के जो मतलब जो 23 सेक्टर्स होते हैं, उनमें से 11 सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, व्हिच इज़ द वरिंग पार्ट। और ये एक बड़ा इश्यू है शालिन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देश के इकोनॉमिक हेल्थ का एक मेजर इंडिकेटर होता है। और अगर मैं बात करूँ तो अदिति नायर करके एक हैं जो आईसीआरए लिमिटेड की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने भी इस गिरावट को अनपैलेटेबल कहा है, मतलब कि वरिंग कहा है। तो लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि ये कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेरी हो। तो देखते हैं मतलब अक्टूबर-नवंबर में कैसा रहता है। वही हमारी मतलब हमें एक्चुअली थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन रमेश देखिए, एक चीज और भी देखना बहुत जरूरी है कि आगे का जो सफर है, टाइम है, इतना आसान नहीं होगा, राइट। हाँ, ये तो तो है। सफर, मैं जानबूझ के यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की जर्नी है ना, वो इतनी आसान नहीं होगी। हाँ, बेस इफेक्ट जो अभी हेल्प कर रहा है, हमारा जो स्ट्रेंथ है इंडिया की इकोनॉमी की, वो आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ महीनों तक जो है, जो हमारी एनालिसिस है ना, वो को मुश्किल बनाता बिल्कुल सही है। और बात है। हाँ, अगर हमें इस इकोनॉमिक स्लो डाउन को रोकना है, इसको मिटिगेट करना है, इस रिस्क को, तो वो कई कदम उठाने की जरूरत है, बड़े स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, शालीन बिल्कुल मतलब इंडिया के लिए कुछ अहम कदम उठाना ज़रूरी होगा ना, हम्म, जिससे हम रिसेशन का सामना ना करना पड़े हमें। तो सबसे पहले तो मतलब जैसे हम देखें तो अपने कोर सेक्टर्स पर ध्यान देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जैसे जो होते हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। तो अगस्त में सिर्फ इसी में मतलब एक करीब 2% 1.9% की गिरावट हुई थी, जबकि जुलाई में 4.9% मतलब 1.9% की ग्रोथ हुई, जो बहुत कम है। जुलाई में थोड़ा बढ़ के मतलब 4.9% हो 4.9। गई, बट वो मतलब ये थोड़ा वरिंग तो है ही। और मैं देखिए, एक चीज और है रमेश, कि गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और सपोर्ट स्कीम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जाए, हुँ, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कॉन्फिडेंस वापस आए। और हुँ। साथ ही साथ में मतलब हमें जो है ना, लिक्विडिटी को मार्केट में बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो तो बहुत ज़रूरी है। जितना हाँ, लिक्विडिटी, मतलब मनी फ्लो ये तो बात मार्केट है। में, वही एक हाँ, main मंत्र है। तो अगर सही बात। लिक्विडिटी हमारी मेंटेन रहेगी मार्केट में, तो बिजनेस को ग्रोथ के लिए फंडिंग मिल अवेलेबल रहेगी, विच इज ये मोर तो बात सही है, बहुत सही बात बोली आपने। तो एक और मुद्दा जो हम देख रहे हैं देश में, इम्पोर्टेंट। वो है कंज्यूमर डिमांड की शालीन। लाइक कंज्यूमर डिमांड बहुत कम हो गई है। बहुत से एनालिस्ट का कहना है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान स्पेंडिंग में बूस्ट हो सकता है। और लेकिन अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कमजोर ही रहता है ना, तो डिमांड रिकवरी में उतनी मतलब हमारी स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है, उसको बढ़ावा दे। इंसेंटिव स्कीम्स या टैक्स कट करने की जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। ये ऐसे मतलब नहीं होने वाला, नहीं तो बहुत गंभीर मतलब परिणाम होंगे इसके, अगर गवर्नमेंट ने इसको देखा नहीं तो। बिल्कुल रमेश, और एक और जरूरी पॉइंट है यहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो भी लार्ज स्केल पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड,
उन्हें जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करके मार्केट में कैपिटल इन्फ्यूजन गेन किया जा सकता है। अगर हमको रिलीज कंप्लीट करना है, मार्केट में जो हमारा कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़ता है, तो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको भी करने की बहुत जरूरत हाँ, और एक यहाँ पे एक और चीज़ को हाइलाइट करना ज़रूरी है शालिन, कि हमारे पास अबंडेंट मैन पावर है, लेकिन अगर हम उस मैन पावर को प्रोडक्टिव तरीके से एंगेज नहीं करते हैं, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट में इम्प्रूवमेंट मुश्किल हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट जैसे गवर्नमेंट बात करती है, और रीस्किलिंग पर भी फोकस हो करना बहुत ज़रूरी है। ताकि मैन्युफैक्चरिंग और जो अपने एलाइड इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं, उनमें स्किल्ड वर्कर्स का शॉर्टेज ना हो। ये एक देखने वाली प्रॉब्लम होगी नहीं तो आगे जाके। तो तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल एनालिसिस आज के टॉपिक पर। अब ये देखना होगा कि सितंबर एंड अक्टूबर के डेटा जो है किस तरीके से इमर्ज होते हैं। लेकिन अभी के लिए ये इंडस्ट्रियल आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन एक वेकअप कॉल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है प्रमेय। ये अगर तो बात। अगर सही कदम नहीं उठाएगा तो ये इकोनॉमिक स्लोडाउन का संकेत। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये चर्चा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस टॉपिक पर आपके कोई विचार या सवाल हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में आप हमारे चैनल आप संवाद को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ज़रूरी टॉपिक्स पे चर्चा के लिए काम कर सकें। और हमें और बताएं अगर आप किसी टॉपिक पे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, एंड हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, और देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल आउटपुट का क्या हाल होता है आगे वाले कमिंग मंथ्स में। चलिए, बी पॉजिटिव और अच्छे की उम्मीद रखिए, और हमसे जुड़ते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।